दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल RVM क्लासेस पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ अध्याय 4। इससे पहले अध्याय 3 तक कंप्लीट हो गया है। सारा वीडियो हमारा YouTube पे अपलोड है, तो आप जो नहीं देखें वो देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे इसका 4.1। ठीक है, तो चैप्टर का नाम पहले क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो 4.1 हम लोग प्रश्नावली करेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। मतलब क्या है? एक नोटबुक है, उसका कीमत क्या है? कलम की कीमत है उससे दो गुना है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब हम लोग को रैखिक समीकरण भी लिखने बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि संकेत में हम लोग दे दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत कितना है? y रुपये। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? नोटबुक की कीमत क्या है? 100। तो हम लोग लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत कितना है? कितना मान लेंगे हम लोग? देखिए, यहाँ बोला मान लीजिए नोटबुक की कीमत कितना है? x रुपये। तो x हम लोग रुपये मान लिए। तो क्या करना है? कलम की कीमत को हम लोग देखना है। तो कलम की कीमत क्या है? तो इसको भी लिखेंगे माना कलम की कीमत कितना है? y रुपये। क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए नोटबुक की कीमत कितना है? x है। तो कितना गुना बोल रहा है? देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत के दो गुनी है। मतलब कलम की कीमत कितना है? y। तो कितना है? तो कितना हो जाएगा? दो गुना 2y हो जाएगा। क्या होगा? 2y हो जाएगा, 2y। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोल रहा है? समीकरण में लिखने के लिए। क्या बोल रहा है? समीकरण में लिखने के लिए। तो हम लोग इसको समीकरण में ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ये इक्वल से इधर आएगा तो क्या होगा? 2y इज इक्वल टू 0। एक ये हो गया। ठीक है, एक तरफ से हम लोग और लिख सकते हैं इसको। किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, ये 2y इधर रखेगा, ये 2y, और x को क्या करेंगे? इक्वल से हम लोग इधर ले आएंगे, मतलब माइनस एक्स बराबर 0। एक ये भी, मतलब हम लोग दोनों में किसी भी तरीके से इसका लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में क्या ए बी और सी का क्या करना है? मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो दिया गया है इसको पहले हम लोग रैखिक समीकरण में करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, उसके बाद ए बी और सी का मान हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 का बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 2x प्लस 3y इधर आ जाएगा इक्वल से, तो -9.35 का बार इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट में आया? ये फॉर्मेट में अभी भी नहीं आया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तुम लोग को इस फॉर्मेट में लाना है ना, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y, यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ -9.35 का बार इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें आ गया, अब तुलना करेंगे। क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करके हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? ये, तो ये बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। y का गुणांक b है, ठीक है, तो b की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? c की जगह पे क्या है? -9.35 का बार। तो बस हम लोग का एक का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, तो सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज लिख देता, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को बनाना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। तो ये रूप में है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसको बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि 1 इंटू एक्स करेंगे, ठीक है, माइनस 1/5 वाई, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या उस फॉर्मेट में बना? नहीं बना अभी भी। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ प्लस करेंगे, फिर 1/5 माइनस का है, -1/5 वाई, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस -10 इज इक्वल टू 0। अब उस फॉर्मेट में आ गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आएगा आप लोग बताइए, बी का वैल्यू क्या आएगा, और सी का वैल्यू क्या आएगा? तो ये एक्स का गुणांक कौन है? ये है कि नहीं? एक्स का गुणांक ये, तो ए के पास क्या है? 1 है, ठीक है। और बी के पास क्या है? -1 बाय क्या है? 5 है। और सी के पास क्या है? -1 -10। तो इस प्रकार हम लोग दूसरा भी कंप्लीट कर लिए। अब इसका तीसरा देखते हैं कैसा है। इसका तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो सेम अरेंजमेंट करना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहले हम लोग 6 को करेंगे इधर, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी उस फॉर्मेट में नहीं गया है, तुम लोग 2x प्लस 3y क्या करेंगे? प्लस -6 इज इक्वल टू 0। अब उस फॉर्मेट में चल गया है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब रैखिक समीकरण, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना, ठीक है। तो ये की जगह पे क्या आएगा? -2 आएगा, बी के पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और सी के पास क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर क्या है? x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो x इज इक्वल टू 3y है, तो x माइनस इधर आ जाएगा 3y, और इधर क्या आएगा? इक्वल टू 0। अब दिख रहा है ax, ठीक है, ax, ये x भी दिख जाएगा और
मतलब ये भी मिल जाएगा, बी और सी नहीं मिलेगा। तो सी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये एक्स को ऐसे रहने देंगे, ये एक्स बनाना है, फिर बी वाई, ठीक है। बी वाई के लिए -3 को इंटू वाई कर देंगे, सी की जगह 0 लिख देंगे, +0 बराबर 0 लिख सकते हैं क्या नहीं, सी कुछ नहीं है तो 0 हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। अब हम लोग को उस फॉर्मेट में आ गया रैखिक समीकरण वाला, तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 से क्या करना है, तुलना, ठीक है। तो ये के पास हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और बी का गुणांक क्या है, ये बी के पास क्या है, मतलब वाई का गुणांक -3 है, और सी बराबर क्या है, 0 है। तो बस आंसर हम लोग का फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका 5th नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू -5y, ठीक है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, सेम सारा क्वेश्चन लगभग वही है, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन पे। 2x इज इक्वल टू -5y, अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, 2x इधर आ जाएगा, प्लस का 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब c नहीं दिख रहा है तो c की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5y प्लस सी की जगह हम लोग 0 लिख सकते हैं, +0। फिर कर देंगे तुलना किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 आ गया ना एक साइड। अब इसे लिख देंगे 0 से तुलना करने पर, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, सॉल्यूशन करेंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या नहीं दिख रहा है, y की प्लेस पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y तो 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का 0 y लिख सकते हैं क्या नहीं, और प्लस का 2 बराबर 0। क्यों लिखे 0, ताकि 0 से जब गुना हो जाएगा y में तो इसका जो आएगा वापस क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 0 लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग को वो रैखिक समीकरण वाला फॉर्मेट में आ गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना, ठीक है। तो ये के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0, और सी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अब हम लोग इसका 7th नंबर, 6 हो गया, 7 नंबर देखते हैं क्या है। इसका 7 नंबर है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या नहीं दिया है, x नहीं दिया है, y का टर्म तो दिया है लेकिन अब x का टर्म नहीं दिया है, तो हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। पहले उस फॉर्मेट में, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस का y, यहाँ -2 है तो -2 को क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस, हम लोग को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट में करना है, तो प्लस का फिर -2 का बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग का उस फॉर्मेट में आ गया, तो हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हम लोग को रैखिक समीकरण वाला आ गया ना। कैसे, हम लोग देखिए यहाँ पे प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ प्लस था इसीलिए, और इसको -2 को क्या किए, ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए। क्यों बंद किए, हम लोग को इस फॉर्मेट में लाना था, समझ रहे हो आप लोग।
तो हम लोग को अब क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान कितना होगा, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक 0 है तो ए का मान 0 हो गया। फिर बी का मान क्या होगा, अब वाई से गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो क्या रहता है, गुणांक 1 रहता है। क्या रहता है, 1। तो बी का क्या हो जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा। और सी बराबर क्या, सी तो डायरेक्टली दिख रहा है हम लोग को -2 है। सी बराबर क्या है, -2। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये भी बना लिए। अब एक क्वेश्चन बचता है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है 5 = 2x। अब देखिए इसमें भी सी ए बन जाएगा, ये x वाला बन जाएगा x। हम लोग को y नहीं दिया तो y हम लोग वही 0 × y मान लेंगे, बस सॉल्व कर देना है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना कितना आ रहा है। ठीक है।